नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। उस महामानव का अवतरण दिवस जिसने अपने सत्य और अहिंसा के अस्त्र से न केवल ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बोरिया बिस्तर बांधने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि अहिंसा युक्त सहजीवन, ग्राम स्वराज और स्वदेशी अर्थव्यवस्था का ऐसा सिद्धांत दिया जो आज भी भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए प्रासंगिक है। आज भी कितने प्रासंगिक है बापू के विचार, कौन है उनकी वैचारिक विरासत का असली वारिस। और इससे भी अलग यदि हम समझने की कोशिश करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस तरीके के वो थे, जिस तरह उनके विचार रहे, उन्होंने जो कुछ किया और उन्होंने इस देश को जो कुछ दिया, उस राह पर असल में आज कितने लोग हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। विश्व में शांति एवं अहिंसा स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार प्रसार बहुत अनिवार्य है। इस तथ्य को महात्मा गांधी जी ने गहराई से समझा था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि सत्य, अहिंसा, शांति और सद्भाव पर आधारित व्यवस्थाओं के बल पर ही मानव समाज का उत्थान संभव है। गांधी जी के ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं और सदैव प्रासंगिक रहेंगे। अतः उनके द्वारा सुझाए गए रास्तों पर चलना आधुनिक विश्व समुदाय के लिए सहायक सिद्ध होगा। पूज्य बापू को कृतज्ञता के साथ प्रणाम करना चाहता हूं। वो ही थे जिन्होंने भारत की आत्मा को पहचाना, भारत के जन जन को जागरूक कर कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया और आजादी के आंदोलन में ही कई सारी ऐसी चीजों को उन्होंने बुना जो भविष्य के भारत का नक्शा आज तक उससे बन रहा है कि 2014 से आज तक खादी में कई 100 गुना बढ़ोतरी हुई। आज खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ तक पहुंचा है। मोदी जी ने मन की बात में स्वदेशी को भी फिर से उठाकर भारत को दुनिया का उत्पादन का हब बनाने के लिए जोड़ने का संदेश दिया है। हमको उनके उसूलों पे चलना चाहिए। उस पे आज देश के नेता लोग नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनको गांधी जी के उसूल क्या है मालूम नहीं। और अहिंसा से हम बहुत कुछ हासिल करते हैं ये भी उनको मालूम नहीं। देश में ऐसे भी लोग हैं जो इंसान हम सबको आज़ादी दिलाया उसको गोली से मारने वाले भी लोग हैं। तो इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो बापू की राह कितना प्रासंगिक है, कितना माना जा रहा है, कितना आज भी उन्होंने जो जिया, जो उन्होंने दिया, जो उनके विचार रहे, कितना आत्मसात लोग करते हैं। तो ये वाकई एक गंभीर चिंतन है आज उनके जन्म दिवस पर। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज कहते हैं ना, ग्राम स्वराज या स्वदेशी की बात यदि उन्होंने कही और आज इस समय पे की जा रही है, तो आज इस समय पे क्यों याद की जा रही है? बीच का समय और इसके पहले का समय कहाँ गया? इन्होंने वो राह दिखाई थी, इन्होंने उस पर काम किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बढ़े कुछ पीछे छूट सा गया था। लेकिन आज फिर उसी राह पर एक बार फिर से बातें की जा रही हैं। तो वाकई में क्या एक जो संदेश देकर गए हैं उसको जीना चाहिए और ये ज़रूरी है, लेकिन क्या सिर्फ समय की ज़रूरत के हिसाब से बापू को याद किया जाता है? ये भी एक चर्चा का विषय है। हम चलेंगे सीधे चर्चा पर। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दीवान हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। गांधीवादी विचारक हैं दयाराम नामदेव। दयाराम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं मोहनलाल मोदी। मोहनलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दयाराम जी जुड़े हमारे साथ। हाँ दयाराम जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ दयाराम जी, क्योंकि कहते हैं ना महात्मा गांधी राष्ट्रपिता,
उनके लिए तो हम कुछ भी कहेंगे तो शायद शब्द कम पड़ जाएं, या कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि शायद हम बहुत छोटे हो जाएं उनके सामने। लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा कि वाकई में आज कितने प्रासंगिक हैं बापू, वो राष्ट्रपिता जिनको आज भी राष्ट्रपिता माना जाता है, लेकिन असल में उनके विचार, उनकी दी हुई चीजें, उनकी दिखाई राह पर कितना अमल कर रहे हैं आज के समय से यदि हम कंपेयर करें तो। ये आज गांधी जी अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। दुनिया आज हिंसा के कगार पर है, दुनिया आज अहंकार के कगार से एक दूसरे को मरने मारने के लिए तुला हुआ है और विवेकहीन हो गया है। ऐसे इस दौर में गांधी का होना, गांधी के विचारों का होना तो आज भी जरूरी है। हम गांधी को मरा नहीं मानते, गांधी आज भी हम सब लोगों की धड़कनों में है। और लेकिन बस हमें थोड़ा गांधी को अपने आचरण में करने की बात है, जिसका असर दूसरों पर हो सके। तो सबसे पहले तो गांधी के विचारों को हम अपने जीवन में आचरण में लाएं, ताकि वो दूसरों को भी प्रेरणा दे सके। इसलिए गांधी के विचार आज आवश्यक है और भारत के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए गांधी का जो अहिंसा का जो विचार है, जो सत्य का विचार है, जो सत्याग्रह का विचार है, ये अत्यंत आवश्यक है। इन 3 मूल मंत्रों को अगर दुनिया के लोग अगर अपना लें तो ये आपसी झगड़ा और ये हिंसाएं बंद हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, राकेश जी हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं हैं। मोहनलाल मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है आज के समय में यदि हम इस चर्चा में हैं कि कितना प्रासंगिक बापू आज के समय में, और इससे भी बड़ा सवाल कि देश जो आगे बढ़ रहा है, क्या असल में जो महात्मा गांधी ने राह दिखाई, जो उन्होंने विचार दिए, जो वो सोचते थे इस देश के लिए, जो वो करके गए हैं, क्या आप मानते हैं कि उसी राह पर हम आगे बढ़ रहे हैं? राखी जी, पहले तो सभी को आज गांधी जयंती, शास्त्री जयंती और विजयदशमी की शुभकामनाएं। महात्मा गांधी हमेशा प्रासंगिक थे, हैं, बने रहेंगे। कारण इतना सा है कि शांति की जो बात की है, अहिंसा की जो बात की है गांधी जी ने, स्वराज, रामराज, ये हमेशा प्रासंगिक इसलिए बने रहेंगे कि आज हम जब सबसे अच्छे राज की बात करते हैं तो रामराज की बात आती है। हम यदि आज भारत के आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो स्वदेशी की बात आती है। हम जब शांति की बात करते हैं तो फिर हमें यूक्रेन हमें दिखाई देता है, हमें इधर ये जो इजराइल बरसे ओल चल रहा है वो दिखाई देता है। ऐसे में हमें याद आता है कि महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के बल पर एक ऐसी सत्ता को चुनौती दी जिसका शासन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, तो ये एक प्रयोग था, ये इतना बड़ा सफल प्रयोग था। इसके बाद कम से कम भारत को ये संकल्प ले लेना चाहिए था कि हमें महात्मा गांधी के पथ पर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने देखा है प्रत्यक्ष एक चमत्कार को कि एक बापू ने एक नमक मुट्ठी भर भरा और आंदोलन का आह्वान किया तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग पीछे चल दिए और स्थिति ऐसी आई कि अंग्रेजों को सुरक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ी और उनको यहाँ से जाना पड़ा। तो फिर महात्मा गांधी सिर्फ नोटों तक सीमित रहे, सिर्फ महात्मा गांधी सिर्फ तस्वीरों में रह जाएं, ये हमारा उनके साथ अन्याय ही नहीं है, हमारा अपने साथ भी जाती है, क्योंकि हम अपने को धोखा दे रहे हैं। तो गांधी जी प्रासंगिक थे, हैं, बने रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए, क्योंकि राकेश जी तो अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हैं। दयाराम जी, क्योंकि गांधी जी को समझना, उनको जीना, और वाकई में ये जो बात होती है सत्य की, अहिंसा की, स्वदेशी अपनाने की, अब तो बहुत तेजी से हो रही है सर, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा अब हम क्यों आज स्वदेशी की बात कर रहे हैं। और यदि हम गांधी जी के ही हर विचार को आत्मसात करते आए हैं, मैं मान भी लूं एक बार, तो बीच में तो कभी ऐसा सुनने में नहीं आया। वर्तमान समय से यदि मैं कंपेयर करूं तो आज एक बार फिर से उसकी बात हो रही है, आत्मनिर्भर होने की बात होती है और स्वदेशी होने की बात होती है, लेकिन बीच में तो ऐसा ही लगा जैसे छूट सा गया था सब। तो क्या सिर्फ समय की जरूरत बन गए हैं महात्मा गांधी, या उनके विचार? देखिए, महात्मा गांधी जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि प्रसंगक थे, प्रसंगक हैं और रहेंगे। हम स्वावलंबन, उन्होंने हमें मंत्र दिया स्वावलंबन का। जब तक हमारा और परिवार, हमारा गांव, हमारा स्वावलंबी नहीं होगा, तब तक हम अपने को स्वतंत्र नहीं मानते हैं। हमें आज भी शहरों की ओर, बाहरी बस्तियों की ओर देखना पड़ता है।
हम अपने गांव की, अपने लोगों की बनाई हुई वस्तुओं का उपयोग करें तो हम स्वावलंबी हो जाएंगे। आज गांव बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, ये क्यों क्यों हो रहा है? हमको गांव को पुनः बसाना है और गांधी के सिद्धांतों के आधार गांव के व्यवस्था को स्थापित करना है। तभी सच्चा ग्राम स्वराज, सच्चा लोक स्वराज स्थापित होगा। जिसको जिसको बापू रामराज कहते थे कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज का हो नहीं बहुत व्यापा। शरीर से, मन से, कर्म से हमारे समाज की संरचना हो जाए तो सच्चा लोक स्वराज हो जाएगा और ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। मोहनलाल जी, एक चीज़ और आती है जहन में कि असल में यदि आज वर्तमान समय में हम महात्मा गांधी की या बापू की वैचारिक विरासत की बात करें तो किसको उनकी वैचारिक विरासत का एक वारिस माना जाए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा कठिन हो जाएगा इस पर जवाब देना, लेकिन है चर्चा, बिल्कुल चर्चा इस पर बननी चाहिए, क्योंकि दावे सब करते हैं कि हम महात्मा गांधी को मानते हैं, वो राष्ट्रपिता हैं, मानना पड़ेगा, लेकिन आप उनके जो वैचारिक विरासत है उसको आप कितना लेकर जा रहे हैं? एक उनका एक वारिस कोई आज के समय पे देखना हो तो किसे देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले गांधी जी की इच्छा क्या थी, हम इस पर शुरू करेंगे। जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि अब कांग्रेस की आवश्यकता नहीं रही, इसे भंग कर देना चाहिए और फिर लोकतांत्रिक हाथों में देश को चले जाना चाहिए। लेकिन सत्ता के लोग कुछ लोगों ने उस कांग्रेस को बनाए रखा, बल्कि उस ध्वज को चुराने का प्रयास किया जिसके तले हमने आज़ादी का संघर्ष लड़ा। भाई, राजनीतिक दल को उस चिन्ह से अलग हो जाना चाहिए जिसके नीचे खड़े होकर हमने ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद उनको तस्वीरों तक और नोटों तक सीमित कर दिया गया। अब जब आगे चलते हैं तो स्वदेशी की बात, सबसे बड़ी बात स्वदेशी की। स्वदेशी यदि हम शुरू से ही अपनाते हुए चलते तो आज गाँवों में हमारी जो व्यवस्थाएं आज क्षणभंगुर हैं, एक तरह से आज हैं, क्षण भर बाद रहेंगी या नहीं इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो आज मजबूत होती। आज गाँव की स्थिति ऐसी है, वहाँ रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? हमने स्वदेशी का, स्वराज का, ग्राम पंचायत का आकलन नहीं किया, उसका हमने व्यवहार भी नहीं अपनाया। नतीजा ये हुआ, गांव का आदमी शहर को पलायन कर रहा है, शहर का महानगर में जा रहा है। स्थिति ये, महानगर में चलने जगह नहीं है आदमी के पास आए। अब बताती है स्वच्छता की। महात्मा गांधी ने कहा स्वच्छता की बात, तो स्वच्छता की स्थिति ये, हमने अभी 10 साल पहले तक घूरे देखे हैं। घूरा यानी कचरे का एक ढेर हर घर के बाजू में हुआ करता था, तो बदबू, सड़ांध, ये सब हमारे उसमें था। अब इसके बाद बात आती है सत्य की, अहिंसा की। तो अब इन सब पे जब मैं देखता हूँ तो 2014 के बाद जो परिवर्तन आया, आपने कहा कि कौन उनका असली वारिस है जो इसको फॉलो कर रहा है, तो मैं बिल्कुल निसंदेह कहूँगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आज स्वदेशी की बात जितनी जोर से वो कर रहे हैं, हाँ कुछ लोग जोड़ते हैं कि अमेरिका ने चूंकि टैरिफ लगा दिया है तो हम स्वाभाविक करेंगे, लेकिन नहीं। नरेंद्र मोदी इसके पहले लाल किले की प्राचीर से बोल चुके थे हमें स्वदेशी पर जोर देना है, और इसी का एक नतीजा था कि राफेल जब हमने लिया तो मेंटेनेंस हमने अपने कब्जे में रखा कि हमारी टीम को आप प्रशिक्षण देंगे तो ही राफेल यहाँ आएगा, तो आया। तो इस प्रकार से जो हम राफेल है या हम तेजस है या हमारा जो विक्रांत है, जिस तरह से हम उनको डेवलप कर रहे हैं, स्वदेशी को जैसे हम जा रहे हैं, आज स्वदेशी के स्तर पे स्थिति ये है कि हम जिन विमानों को, फाइटर विमानों को विदेश से हम खरीदने के लिए बाध्य थे, आज हम विदेश में निर्यात कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो स्वदेशी की ओर हमारा कदम तो बड़ा है। खादी की भी बात कर रहे थे श्रीमान अमित शाह जी, तो खादी की स्थिति वाकई में ये है कि आज हम तो ठीक है एक ऐसी उम्र को हैं कि आज 60-65 को टच कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग खादी के आज में नए डिजाइन ढूंढ रहा है वो, तो इसका मतलब खादी आगे जा रही है। एक नया जो हाथकरघा का जो क्षेत्र है वो आगे बढ़ रहा है। तो स्वदेशी में ऐसा नहीं है। अभी भी इन्होंने एक आह्वान किया था कि दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और वो वस्तु खरीदें जिसमें हमारे भारत के पसीने की गंध आती हो। तो स्वदेशी की जहाँ तक बात है, सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, स्वच्छता अभियान। स्वच्छता का आप देखिए, जब 2014 का 2 अक्टूबर ही था जब इन्होंने स्वच्छता भारत मिशन इंट्रोड्यूस किया लाल किले की प्राचीर से, लेकिन 2 अक्टूबर से इसको लॉन्च किया गया। तो आज देखिए आप, घूरे ये पिछले ज़माने की बात हो गई। अब हम इतना भी सीख गए हैं कि हमें गीला कचरा अलग देना है, सूखा हमें अलग देना है। और आज स्थिति ये है कि हमें कचरा कहीं दिखता है तो अब हमें चुभता है वो, क्यों?
हमारे व्यवहार में नहीं रहा वो। तो मैं ये मानता हूँ वर्तमान जो सरकार है उसका जो रुतबा आज वैश्विक स्तर पर है तो वो इसीलिए है कि वो महात्मा गांधी के विचारों को सही मायने में अब फॉलो कर रहा है। तो महात्मा गांधी वैश्विक नेता थे, हैं, रहेंगे और भारत भी इसी नाते वैश्विक लीडरशिप में आगे आना चाहिए। तो वो आ रहा है सिर्फ इसलिए कि आज का भारत गांधी जी को फॉलो करता है। बिल्कुल ठीक है। दयाराम जी, एक बात है, अभी क्योंकि स्वदेशी का जिक्र निकला और ये बात सच है, जैसे कि अभी मोहनलाल जी कह रहे थे कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अमेरिका का टैरिफ है या दूसरे टैरिफ है इसलिए हम स्वदेशी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि स्वदेशी अब अपनाने की या स्वदेशी को बढ़ाने की जो बात की जा रही है, वो जो दिग्गज हैं जो इन बातों को कर रहे हैं, वो कोई भी राजनीतिक दल का लीडर हो या हमारे देश के उद्योगपति हो या कोई भी व्यक्ति हो, इस देश का कोई भी नागरिक हो, जो एक बड़े तबके पर बैठे हैं, ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, वो लोग कितना स्वदेशी को अपनाते हैं। देखिए, ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ, बात क्रॉस करने की नहीं है, बात इस चीज की है कि जब हम अपनाएंगे उस चीज को तभी तो हम वो मैसेज देंगे, और जब हम अपनाएंगे, हम वो मैसेज देंगे, तब फिर देश की जनता उसको एक्सेप्ट करके उस चीज पर बढ़ेगी। तो कहते हैं ना कि हम कोई बात यदि कहते हैं तो हम खुद भी तो अपनाएं। महात्मा गांधी ने यदि सत्य अहिंसा का नारा दिया या कहा तो उन्होंने खुद भी तो कहा, उन्होंने खुद भी जिया, खुद भी उन चीजों को रखा, तब वो चीजें आगे बढ़ी। तो ये चीज तभी हम बढ़ा पाएंगे जब हम खुद उसको पहले आत्मसात करें। जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। अगर हम अपने जीवन में गांधी के एक एक सिद्धांत को अगर अपना लेते हैं तो हम कहीं गांधी के प्रति अपने को उनका उत्तराधिकारी कह सकते हैं। आज तो लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं, आचरण में नहीं है। हमको आचरण में जब तक उसको नहीं उतारेंगे, जब तक हम सही मायने में गांधी के वारिस नहीं हो सकते हैं। और ये गांधी का विचारों का शिक्षण हमको बच्चों में देना चाहिए, उनको बताना चाहिए, जो इस देश की आने वाली नागरिक हैं उनके दिल और दिमाग में बिठाना चाहिए कि गांधी कोई ये अपने लिए नहीं जिए, वो मानव है, वो मानवता के लिए जिए हैं और उन्होंने जो काम हमको दिए हैं वो पूरी मानवता के हित के लिए है और दुनिया के हित के लिए है। आज जो सारी दुनिया में हिंसा का वातावरण है, उस वातावरण को मिटाने का काम गांधी के विचार और अहिंसा ही कर सकती है। भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां महावीर और बौद्ध और गांधी ने हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का संदेश दिया, सत्य का संदेश दिया, मैत्री का संदेश दिया और करुणा का संदेश दिया, जिससे कि मानवता में परस्पर विकास हो और समाज में कहीं हिंसा ना हो। बिल्कुल। एक बात और आती है मोहनलाल जी, क्योंकि हम सत्य अहिंसा की बात करते हैं, हम उनके विचारों की बात करते हैं, क्योंकि स्वदेशी की बात तो हमने कर ही ली है, मुझे एक बात और आती है जहां हम सत्य की और अहिंसा की बात करते हैं। वर्तमान में हमारे देश में जो स्थितियां हैं, या हम राजनीतिक रूप से भी समझें और वैसे भी हम सामाजिक रूप से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं, बहुत सारे दृश्य, बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आते हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं कि हैं तो हम भारत देश में, कहते तो सब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ही हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जो समय आज का हम देख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उनके एक भी किसी सिद्धांत का या उनकी इतनी सी भी बात को आत्मसात कर रहे हैं आज के लोग। हाँ, आपका बिल्कुल सही बात, चिंता का विषय है ये कि हम जब सत्य की अहिंसा की बात करते हैं तो हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज है। आज हम कुछ भी घटना को लेके चलते हैं। एक छोटा सा लद्दाख का मामला लें, लद्दाख में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। अब जब इसकी प्रतिक्रिया पत्रकारों ने चाही तो कुछ नेताओं ने ये कहा कि चूंकि सरकार ने ध्यान नहीं दिया, गंभीरता से नहीं लिया, तो ऐसा होना ही था। ये गलत है। आपको ये कहना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए था, ये किसी सूरत में स्वीकार नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, आपको अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन तरीका है उसका। आप संपत्ति को मत फूकिए, चाहे निजी हो चाहे वो पब्लिक की हो। तो इस देश में जो हो रहा है, महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं, निसंदेह सबसे पहला नाम कांग्रेस का आता है और हम ये अपेक्षा भी करते हैं यदि कांग्रेस उनको फॉलो करती तो फिर ये दृश्य बनते ही नहीं। आपने तुष्टीकरण के तहत महात्मा गांधी को इतना सीमित कर दिया कि बस 2 अक्टूबर को आप राजघाट पे गए, फूल चढ़ाए, रघुपति राजाराम की धुन सुनी, तो उसके बाद अपने घर चले गए। नहीं, आपको सत्य अहिंसा को अपने व्यवहार में ढालना था
और ये तब आचरण ठीक लगता जब हमें लगता कि आपकी सरकार ठीक दिशा में जा रही है। भाई आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान है, हम उससे इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो लड़ने की शुरुआत करता है, एंड हम करते हैं। आज बांग्लादेश अगर सर उठा रहा है तो इसलिए उठा रहा है कि हमारी नीतियों में कहीं ना कहीं भूल रही है, जिसका खामियाजा अब सामने आ रहा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कथनी करनी में यदि अंतर है तो उसका लाभ विदेशी उठाते हैं। हमारे कई नेता विदेश में जाके बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, आपको दखल कर देना चाहिए। तो ये कथनी करनी में अंतर है, ये देशभक्ति की बातें नहीं है। आपको राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करना चाहिए। हमारे मतभेद हो सकते हैं, हम आपस में लड़ें, संसद दी है, विधानसभा दी है, जी भर के लड़िए आप। शाब्दिक जो लड़ाई होती है उसका अपना महत्व है लोकतंत्र में, लेकिन आप विदेश में जाके ऐसी बातें करें तो उससे यहाँ के जो असामाजिक तत्व हैं, यहाँ के जो भारत विरोधी एलिमेंट्स हैं, उनको ताकत मिलती है। और जब वो ऐसा करते हैं तो फिर वो नेगेटिव जो वातावरण पश्चिमी देशों में या यूरोप में हम देख रहे हैं उसको फॉलो करते हैं वो। और जब वो फॉलो करते हैं तो उनको कवर मिलता है, जैसे कि चूंकि सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो ये तो हो नहीं था। ये गलत है। बात धर्म की हो, मजहब की हो, संप्रदाय की हो, हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फिर हम ये मान लेंगे, हाँ, गांधी जी के विचारों को जिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और दयाराम जी, एक छोटा सा सवाल आपसे और बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मैं मोहनलाल जी की एक बात को आगे बढ़ाऊंगी। आज कहा जाता है कि हम सत्य अहिंसा की बात करें, हमें हिंसा को लेके कोई बात नहीं सोचनी करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में मुझे लगता है सरकार समय समय पर इतनी सारी योजनाएं लाती है, इतने सारे नियम कानून है हमारे देश में, सब कुछ है। इन सब चीज़ों को लेके या जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, लोगों के बीच में इतनी कटुता आई है, इसको लेकर भी यदि कोई एक ऐसा अभियान हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, गांधी जी की जयंती पर ही आज भी है, चलिए आने वाले समय में भी होगी, लेकिन कहते हैं ना कि कड़ाई से कुछ ऐसा एक डिक्लेरेशन आ जाए जिसको लोग एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करके उसे फॉलो करें, शायद कुछ चीज़ों से कमी आ जाए जो हम चीज़ें आज देश में देख रहे हैं। भाई गांधी जी के मूल सिद्धांतों पर कांग्रेस ने ही नहीं छोड़ा, बल्कि तमाम दलों ने छोड़े। अपने अपने सिद्धांत गढ़ लिए अपने स्वार्थ के बस, और गांधी के मूल सिद्धांतों को छोड़ दिया। अगर हम मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ते, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, ये और चाहे समाज हो, समाज में धार्मिक सद्भाव होना चाहिए, समाज में शांति और अहिंसा होना चाहिए। तो ये जीवन में जब तक नहीं होगा तब तक समाज में स्थापित नहीं कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम पहले अपने आप से शुरू करें, तब हम किसी दूसरे के ऊपर या किसी को उपदेश दे सकें। या भले उपदेश देने की बात ही नहीं है, हम आचरण करेंगे तो उसका अनुकरण दूसरे लोग करेंगे, आने वाली पीढ़ी करेगी। तो हमारा एक निवेदन है कि आचरण में गांधी के सिद्धांतों को, अपने शाश्वत मूल्यों को, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के शाश्वत मूल्यों को स्थापित करना होगा। और हम अपने से शुरुआत करें तब सफल होंगे। बिल्कुल सही बात है, यही बात मैंने भी कही थी। हम खुद एक्सेप्ट करें, हम खुद आत्मसात करें, तो हम चीज़ों को, हम लोगों को उपदेश जब देंगे तब तो वो इसे अपनाएंगे। बिल्कुल सही है। और क्योंकि समय भी हो गया, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बापू की राह पर कितना आगे बढ़े हम, देखिए देश तो बढ़ा, उनके जो सिद्धांत थे उस पर भी काम हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनको भूल गए। और इसलिए भूल गए, महात्मा गांधी को कोई नहीं भूल सकता, राष्ट्रपिता हैं, आज भी उनको याद किया जाता है। लेकिन हाँ, हम भूले उनके सिद्धांतों को है, क्योंकि एक समय के बाद उसको छोड़ दिया गया, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। और यदि असल में उनके सिद्धांतों को आज भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, कोशिश ही कर ली जाए, तो शायद तस्वीर कुछ और होगी। क्या ऐसा होगा, ये भी तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।